सर देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वही बात है कि लचक का मुजाहिरा करें। आप तो कह रहे हैं कि भाई कल 9 मई है, 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो वो जो अमेरिकी सफीर से मुलाकात की, पहले तो मैं कहूंगा ये अपने बयानिए पे कायम नहीं है, पीटीआई अपने बयानिए पे कायम नहीं है। मुलाकात की उससे, तो उसमें क्या किया, वही रोना धोना कि फौज ने हमारे साथ ये कर दिया, इलेक्शन के बारे में बताया, रोना धोना आप गलत बयानी तो नहीं आपको स्टेटमेंट दे दो, आपको स्टेटमेंट दे दो। सर मैं भी साबित कर रहा हूं, वो मिला, हम साबित कर रहा हूं। आप सर मैं साबित आपको पूरा मौका टाइम देना, मैं साबित सर आप पूरा देखिए ना, बयानिए की बात कर रहा हूं। अमेरिकी सफीर के सामने आपने ये बात, अफवाज पाकिस्तान, मुल्की मईशत और तबाही और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात की गई मौजूदा सूरत हाल पर। अच्छा, बात ये थी कि आपके कायद ने एक जलसे में साइफर लहराकर जब अमेरिका पर इल्जाम लगाया था, तो उसी से बातचीत करने की क्या जरूरत थी? अपने बयानिए पे कायम रहे आप, समझ रहे हैं? ये जरूरत है कि अमेरिका के बगैर मिले बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो लिहाजा आपने भी मान लिया, तस्लीम कर लिया इसको कि अमेरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और खास तौर पर उस शख्स से मिलना, इसके बारे में आपके इस तरह के ऐसे रिमार्क्स हो तो आप भी अपने कायम। अच्छा सर फिर मैं इनको टाइम देता हूं। अच्छा मुझे ये बता दे कि इस वक्त पार्टी पर किन लोगों का कब्जा है? या तो वकीलों के कब्जे में है, या फिर वो पर मार रहे हैं जो इसके तहरीक इंसाफ के बनाने वाले थे, ये वकीलों के कब्जे में आ चुकी है। आज तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन को उठाकर देख लें आप, एक वो छोटे से ओहदे के लिए लड़ते रहे हैं ये। तो मकसद ये कहने का कि मामले बड़ा मसला हुआ। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आ रही कि मैं कहता हूं नून लीग में 2 ग्रुप है, तो ये भी तो नहीं समझ में आ रही कि नून लीग वाले हाथ किससे मिलाए जाके, तो वो तो जाके हाथ मिला सकते हैं, जरूरत थी उनको। लेकिन मुझे खोसा के जरिए राना सनाउल्लाह ने पैगाम भेजा, और लतीफ खोसा ने फिर पैगामात को इस तरह उड़ाया कि 1.5-2 महीने तक ये कहते रहे कि अगले महीने, इस महीने खुशखबरी वो बाहर आ रहे हैं। तो सर उसमें क्या था कि उसको बताया जा रहा था कि आप इतने सा काम करें कि इलेक्शन को कबूल कर ले, 5 साल तक खामोश रहे, ये भी कोई सियासी जमात नहीं मानेगी, ये भी उन्होंने सही कहा। और भी बहुत सारे बेशुमार मुझे ये वाले मामले में ये जरा शाह साहब से मुझे, शाह साहब आप इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये जो तहरीक इंसाफ की मुलाकात हुई अमेरिकी सफीर से, इसकी क्या कहानी, क्या है, हकीकत क्या है? जरा भाई मेरे भाई तो इस तरह कह रहे हैं जिस तरह ये पहली एक सियासी जमात है जिसकी अमेरिका वालों से मुलाकात हुई। सर पर ये वो सियासी जमात है बयानिए की बात की है, बयानिए की बात की, ऐसी कोई बात नहीं। भाई मुझे आप बोलने दें ना, आपने बोल दिया, मुझे जवाब दे दें सर, जवाब दें, ठीक है ना। पहले तो मुझे ये बता दें कि भाई आप बयानिए की बात कर रहे हैं, तो इसराइल को तो पाकिस्तान मानता नहीं है, इसराइल के लिए तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे जाना भी मन है। फिर किन सियासी जमातों के दौर में इसराइल वापस चले गए हमारे? सर लेकिन शाह साहब, 2 wrongs does not make 1 right। ये बात तो कहीं ना कहीं है ना कि तहरीक इंसाफ, देखिए बयानिया के लिहाज से मैंने बाकी जमातों की तारीफ तो नहीं की, तारीफ नहीं की है मैंने। नहीं, मेरी बात का जवाब सुन लें, ठीक है ना, मेरा जवाब सुन लें आप इनकी बात का। जी ठीक है सर, आप बात ये है कि क्या ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सफीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जाकर मिले, या अमेरिकी सफीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मिला? सर बात दोनों एक ही है ना। नहीं, आप इनकार कर दे, आपने इनकार किया। रिजवान भाई वेरी गुड पॉइंट रिजवान भाई। सर इनकार कर देते, मैं नहीं मिलना चाहता। वेरी गुड पॉइंट। मेरी बात सुनिए, आप कैसे इनकार कर देते हैं? कैसे इनकार कर देते हैं? सबको पता है बादशाह है, सबको पता है, बादशाह तस्लीम कर लिया सर। नहीं बादशाह यार, मेरी बादशाह तस्लीम कर लिया। शाह साहब आप बोलने का मौका नहीं शाह साहब आप बोले प्लीज सर, आप मुझे बोलने का सर आप बोले आप बोल लिया। नहीं आप ऐड कर भाई, ये जो बोल रहे हैं ना कि क्यों मिले, तो भाई मैं ऐसी 100 मुलाकातें बता दूंगा जो बनती नहीं थी, लेकिन बाकी सारी जमातें मिली इसलिए मिलती हैं। सर एग्रीड, शाह साहब एग्रीड। मेरी बात सुन लें, छोटे से टेक्निकल मसला है सर यहाँ पे।
शाह साहब एक टेक्निकल इशू है ना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मिले होंगे, ठीक है, बात की होगी। शाह साहब एक अमेरिका क्या टेक्निकल इशू है कि कर वो दिया। शख्स जिसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी दी, आपके सरबराह को धमकी नहीं दी, आपके बकौल एक पाकिस्तान के वजीर आजम को धमकी थी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक साजिश की या मुदाखलत की, जिसका आप कहते रहे, मतलब तहरीक इंसाफ कहते रहे, और उसी शख्स से फिर बाद में आप मिल रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं अमेरिकी सफीर से मिल रहे थे। मेरी बात सुने, जिस वक्त मुल्क इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा हुआ है, माशी और सियासी सूरत हाल पे, उस टाइम पे ये मुलाकात को मैं एक मुस्बत कदम ही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं सर, अब मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। अभी तो ये बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पीटीआई के साथ बैठना चाहिए। अभी अमेरिका के ऊपर इनको तहफुजात है कि उससे मुलाकात नहीं, लेकिन नहीं बैठना चाहिए। क्या सियासी, समझ आई ना? कल जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा दो टोक बात कही गई कि अगर डायलॉग होना है या कोई मामला होना है तो सियासी जमातों के बीच में होना है, और बतौर हुकूमती जमात नून लीग के ऊपर ये काफी जिम्मेदारी भी है कि मुल्क में अगर कोई अफरा तफरी है तो उसको कंट्रोल करे। नून लीग को बात नहीं करनी चाहिए तहरीक इंसाफ से। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुने, ये अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे मौका नहीं दे रहे आप। सर आप बात ठीक करें, है? सर आप बात करें। अमेरिकी सफीर क्यों मिले हैं पीटीआई से, पीटीआई की क़यादत से क्यों मिले हैं? भाई किसको नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीता है? किसको नहीं पता कि 47 पे कौन खड़ा है, 45 पे कौन खड़ा है? सही, ठीक है, आप अवाम की जिसने नुमाइंदगी हासिल की है ना, उस जमात को आप किसी भी डिस्कशन से, किसी भी फोरम से आउट नहीं कर सकते भाई। सही। उसकी अहमियत रहेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई विनिंग पार्टी है, और अगर आप विनिंग पार्टी अगर मिल रही है तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं। विनिंग पार्टी या लूजर पार्टी की बात नहीं हो रही, एक मेजॉरिटी बात हो रही है। पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके साथ मुशावरत होती रहती है। ये अभी मीडिया पे आ गई है तो इतनी उछल रही है, कितनी मुलाकातें जो मीडिया पे आती भी नहीं है। ठीक हो गया सर, पॉइंट टेकन। शाहरुख साहब आप ऐड करना। ये दो अलग शख्सियात सर एग्रीड सर, बात मनसब की हो रही है ना। नहीं, दोनों अलग शख्सियात हैं सर पर मनसब आप कह रहे उसी शख्स से मिले, उस शख्स से तो नहीं मिले। मनसब के सर नहीं, मनसब भी नहीं, मनसब भी अलग है। वो पॉलिटिकल एडवाइस, वो एशिया पैसिफिक का हेड है और ये अमेरिकन सफीर है। सर मान लिया, टू डिफरेंट कैटेगरी, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये आप जो कहते हैं किस बात का मैं जवाब दूं, अमेरिकन सफीर से मिलने की। देखिए मैं आपको पहली बात ये है कि अमेरिकन सफीर से हमने कोई दरख्वास्त नहीं की कि आप हमसे आके मिले। अमेरिकन है ना, देखिए आपको पता है इस वक्त जो स्टूडेंट्स की जो हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल बाइडन उधर बहुत वीक हो गया है, बाइडन उधर वीक हो गया। दूसरा उधर पाकिस्तानी बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़ा वोट है, पाकिस्तानी वोट चाहिए उसको। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वोट तो मिल नहीं सकता अगर हम इमरान खान के खिलाफ होंगे तो। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक रीजन। दूसरा रीजन दे न्यू इट, जैसे रोज़े आया की तरह ये रोशन है कि यहां पर जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है वो डेट इज खान साहब की पार्टी है, पीटीआई की पार्टी है, हमारी पार्टी है। तीसरी बात, जो इलेक्शन जीता है ना वो खान साहब जीते हैं, 2/3 से जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म 45 लेकर आए, मुकाबला कर ले। अभी ये बताए कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 ट्रिब्यूनल अनाउंस कर दिए, तो वो इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। आप बताए क्यों नहीं दे रहा है? लाए ना फॉर्म 45, वो सबके फॉर्म 45, उसने सारी 150 सीटों को मांग लिया फॉर्म 45 लाए। देखते हैं जो करेक्शन की आपने को पता है, ये सबको पता है। पीपल आर नॉट फूल।